नमस्कार, मैं गणेश वराडकर। मैंने कल न्यूज़ पे जो सुना था कि बहुत सारे चेंजेस 1 अप्रैल से हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सोच पे या फिर उनके जो भी इंटरनल सोच जो भी होती है, क्योंकि ये जब भी चेंजेस होते हैं उसमें दोनों का हाथ होता है। तो आरबीआई के रूल्स कुछ चेंज हो रहे हैं, उसमें बताया है पीएफ आपका ज़्यादा कटेगा और सीटीसी कम हो जाएगी। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होने वाली है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइवेट कंपनियों पे ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन में ऐसे कंडीशंस है कि अभी रिसेंटली मेरे पास दो कंडीशंस में दो इश्यूज आए थे। एक अच्छी एमएनसी कंपनी है, वहाँ पे तो सीधा जिसने 14 साल मैनेजर लेवल पे, जिसने एक जूनियर से लेके सीनियर मैनेजर तक जो इंसान व्यक्ति आई है, लेडी आई है, उनको हटाने के लिए वहाँ के एचआर ने और उसके जूनियर ने कुछ अलग तरीका आजमाया और उनको हैरास करके उनको कम कर दिया गया है। मीन्स अब तक अभी हम लोग वो फाइट कर रहे हैं, वो चीज़ पे फाइट चल रही है। बीच में मैंने आरबीआई के रिलेटेड भी एक जो नेशनलाइज बैंक है उसके रिलेटेड मैंने नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये देश का कंसेप्ट है, देश के लिए ये बातें हो रही है, तो कुछ बातें अपने दायरे में रख के ही करना, दैट इज़ गुड फॉर अस। और उस बैंक ने 7 महीने के बाद उसकी गलती जो थी वो प्रूव हो गई और उस बैंक ने उस बंदे को उसके 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। लेकिन उसकी जो पेनल्टी रहती है, जो हमारा जो मिडलवेयर है एनपीसी है, उसकी पर डे पेनल्टी रहती है 100 रुपीज़। उन्होंने उस सामने वाले बैंक ने उसको उस बंदे को ऐसा अप्रोच किया है कि आप 4,000 रुपये लेके जाओ, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना। मीन्स जबकि वो पेनल्टी है 20 से 22,000 रुपये उसको मिलना चाहिए, क्योंकि 10,000 के लिए उसको 7 महीना उस हम लोग को, मीन्स पहले 3 महीने वो फॉलोअप ले रहा था। लेकिन जब भी मैंने उसको प्योरली लेवल पे जब भी मैंने देखा और लिया वो चीज़ को, मैंने सोच के जब भी आरबीआई में कॉल लॉक किया, बैंक से फॉलोअप लिया, तो वो थोड़ा सा उन्होंने 90 डेज़ था, लेकिन 90 डेज़ के ऊपर ही हो रहा था ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तभी हम लोग मैंने जब से फॉलोअप को स्टार्ट किया था, पहले 3 महीने वो बंदा खुद अकेले ही फॉलोअप ले रहा था, जबकि उसको कुछ भी आंसर दे रहे थे। और जब भी हम लोग ने ये पूरा जो मामला है इसको जब भी अभी 10,000 आए, तभी मैंने उसको बोल रहे कि आप आरबीआई में अपनी कंप्लेंट पीछे ले लो। तो वो पीछे कैसे लेगा जबकि उसको पेनल्टी का पैसा ही नहीं मिला है। मैंने उसको बोला तुम रोकना, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आम इंसान होता, अगर बैंक में हमारा कोई हफ्ता रहता, हमारा कोई ईएमआई रहता, तो बैंक रुकती थी क्या? आज ये बंदा 10,000 रुपये के लिए उसके खुद के पैसे के लिए 7 महीना रुका, जबकि गलती बैंक की तरफ से थी। आरबीआई ने भी उसमें 3.5 महीना लिया, बैंक ने 3 महीना, ऐसा मिला के टोटल 7 महीना लग गया। तो इस 7 महीने के बाद जो पेनल्टी है वो उन्होंने देना, ये ज़रूरी है या नहीं? तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आम इंसान के पास से अगर ये गलती होती है तो वो पेनल्टी मारते हैं हमको, या फिर डिले होने के बाद वो हम लोग को इंटरेस्ट विथ जो भी एक्स्ट्रा ईएमआई के ऊपर जो भी आता है वो भरना पड़ता है, तभी कोई सुनता है, नहीं सुनता है। ये बात एक अलग हो गई। आज के तारीख में मुझे क्या चल रहा है वो भी एक समझ में नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मैं आज तक मैंने केंद्र सरकार, देश के हित में केंद्र सरकार, राज्य सरकार अच्छा काम कर रहा है। हम लोग कभी एक सामान्य व्यक्ति हो के हम लोग एक सामान्य व्यक्ति की सोच की तरफ से हम लोग उनके काम की सराहना भी करते हैं, लोग सराहना भी करते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या चल रहा है, जबकि बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई ने भी इमीडिएट अभी रूल्स चेंज किए हैं, जो भी कुछ बड़े बड़े चीज़ों पे रूल्स चेंज होते जा रहे हैं, जबकि आज के दिन में कंडीशन बैड है। अभी मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक बूढ़ी औरत, मीन्स उनका एज होगा, एक बुज़ुर्ग औरत है, उनका एज होगा अब वो 50-60 के आसपास रहेंगे, उनके बच्चे ने
प्राइवेट जगह पे उनका रिपोर्ट निकाला और गवर्नमेंट के से प्रेमाइसेस में भी रिपोर्ट निकाला, तो एक जगह पे नेगेटिव, एक जगह पे पॉजिटिव, ऐसा आ गया है। तो फिर ये क्या चल रहा है? तो फिर अगर ऐसे ये एक केस है तो सोचिए, अगर कोई नेगेटिव रहेगा तो उसको भी पॉजिटिव करके ये जो रेशियो जो बढ़ रहा है इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? ये ऐसे हो रहा है, ये न्यूज़ में, आज के न्यूज़ में है, देखा है। एक बूढ़ी बुज़ुर्ग औरत को पॉजिटिव एक जगह पे मिलता है रिपोर्ट, दूसरी जगह पे उसका रिपोर्ट नेगेटिव आता है। तो ऐसी अगर केसेस हो गया, अगर इंसान ने एक ही जगह पे किया है और वो पॉजिटिव नहीं हो मिस दिया है जबकि वो नेगेटिव होगा, तो ऐसे करके कितने बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, इसके ऊपर मॉनिटराइज क्यों नहीं हो रहा है? ये आरबीआई के रूल, इसके रूल, जो कुछ भी है आज जो भी मेकिंग इंडिया का जो भी सपना था, लेकिन हम लोग अभी आज बहुत पीछे जा रहे हैं। क्या चल रहा है? कोई कभी भी कौन से भी रूल्स चेंज कर रही है सरकार। एटलीस्ट अभी तो थोड़ा रुकना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए। अरे लोगों में तकलीफ़ है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है और आप क्या कर रहे हो? इससे इससे लोगों का रोष बढ़ेगा और लोगों की तकलीफ़ें कि जितनी बढ़ेगी इस कुछ रीज़न से, आप कोई भी चीज़ों की कीमत बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, मीन्स एक स्टेबिलिटी लेवल लाइफ लोगों को नहीं मिल रही है आज की डेट में। कॉरपोरेट सेक्टर में भी आज मैंने जैसे कि बोला कि आपने जो छूट दे के रखी है, और आज तो मैंने न्यूज़ में कल भी देखा है और आज भी सुना है कि सीटीसी कम करो और पीएफ बढ़ाओ। ये क्या कंसेप्ट है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ई कॉम ट्रांजेक्शन ऑटोमेशन स्टॉप अगर आप करोगे ई कॉम ट्रांजेक्शन को भी, तो फिर भी ऑटोमेशन बंद होने के बाद मैनुअल तो कोई करेगा नहीं। तो इसकी वजह से आज ई कॉम को इम्पोर्टेंस देने के लिए इन्हीं सरकारों ने बोला था, तो उसको अब क्यों हटा रहे हैं, क्यों उसको कम कर रहे हैं? ऑटोमेशन स्टॉप करना मीन्स व्हाट? आप मैनुअल करो, लेकिन ऑटोमेशन स्टॉप क्यों कर रहे हैं? फिर क्या रीज़न है ऑटोमेशन स्टॉप करने का? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। जबकि बैंकिंग सेक्टर को भी अभी जो नेशनलाइज बैंक है उसको प्राइवेटाइजेशन में लाया जा रहा है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्यों ला रहे हो? क्योंकि आपको मीन्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जबकि आज प्राइवेटाइजेशन में जो घोटाले हुए हैं, तभी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाने थे, जो कुछ भी बातें थी टेक मीन्स लीगली वो उठाए हैं, लेकिन उसका फुलफिलमेंट अब तक हुआ नहीं है। अगर ये नेशनलाइज बड़ी बैंकें जो है, जिसमें आज एज़ कंपेयर प्राइवेट बैंक्स, इन नेशनलाइज बैंकों में लोगों की खाते जितने भी है वो इससे 100 गुना है, तो आप उसको अगर प्राइवेटाइजेशन करोगे और इनकेस ऐसे जो अभी जो फ्रॉड हुआ है, अगर वैसे फ्रॉड उन प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हो जाएंगे, तो उसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? आज गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक है, गवर्नमेंट के अंडर है, तो उसको पूछ सकते हैं। आफ्टर प्राइवेटाइजेशन क्या पूछेंगे? क्योंकि अब तक कोई भी बैंक का कोई भी रिजल्ट मिला ही नहीं है। जहाँ जहाँ फ्रॉड हुआ है उनका बाद में क्या हुआ है, वी डोंट हैव एनी आइडियाज़। सो एटलीस्ट आप क्या मॉनिटराइज कर रहे हो? क्या चल रहा है देश में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी किसी की मौत हो जा रही है कोई, और हर दिन नई न्यूज़, हर दिन नई न्यूज़। और मैंने अभी जैसे आपको बोला है कि कोरोना का आप आंकड़ा भी देखिए, अभी आज की ही न्यूज़ है, फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूँ। एक बुज़ुर्ग औरत है, बूढ़ी बुज़ुर्ग औरत है, उनका एक जगह पे, एक नाम नहीं लूँगा उन हॉस्पिटल, आप न्यूज़ पे आप खुद ही देख लो, एक जगह पे उनको पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरा जगह पे रिपोर्ट निकाला वो नेगेटिव दिख रहा है। तो इसमें से कौन सा सच है? और अगर एक इंसान, जो भी जितने भी आज लोग हैं जो कर रहे हैं रिपोर्ट, अगर उनको पॉजिटिव दिखा रहा है, अगर वो नहीं रहेंगे, दूसरा रिपोर्ट अगर करेंगे और नहीं रहेंगे, तो फिर ये काउंटिंग नीचे आएगा। जो बढ़ा के मिल रहा है वो नीचे ही है। लोगों में इसकी वजह से भी डर नहीं तैयार हो रहा है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है। कुछ इसके ऊपर मॉनिटराइजेशन कीजिए, ना कि ये
ना कि ये जो कुछ भी आप आज के तारीख में जो भी बैंकिंग सेक्टर या फिर जो भी रिज़र्व बैंक या फिर जो भी बाकी की चीज़ों में जो भी चल रहा है कि इसके भाव कम करो उसके, वो उनको स्टेबिलिटी पे लाइए पहले। और पहले ये जो चल रहा है ये कांड रुकाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का रोज़गार जा रहा है। आज आज मेरे पास हम लोग ने और एक बात सुनी कि एक इंसान को जो एक कंपनी में सुपरविज़न कर रहा है, उसको 2 महीने से हैरास कर रहे हैं। इसी तरीके से कर रहे हैं, क्या है कि 15 हॉस्पिटल में से 8 हॉस्पिटल अपने पास से जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है। तो तभी भी उसने एचआर से पूछा था, लेकिन आज उनका भी जॉब चला गया है। उनको इमीडिएट बोल दिया, जबकि नोटिस पीरियड भी नहीं दी इनको इमीडिएट आज से ही बोल दिया कि आप ऑफिस नहीं आना, आपको आपका जो भी रहेगा एफएनएफ मिल जाएगा। तो इंसान कैसे सर्वाइव करेगा? सो दैट इज़ नॉट गुड। सो मैं अभी आपकी यहाँ पे रज़ा लेता हूँ। जल्दी कुछ मुद्दे लेके जल्दी आऊँगा, और ये चीज़ें आप लोगों में शेयर कीजिए। ये मैं वीडियो अब आम जनता के लिए बना रहा हूँ, आम आदमी तक पहुँचने के लिए, और आम आदमी से हमारे दोनों सरकारों तक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये सच है। और बहुत सारी बातें हैं, ये जो भी हो रहा है उसमें टेक्निकली आप देखने जाए तो आप यूथ का एक कॉन्फ्रेंस कीजिए, आपको पता चलेगा। तो मैं अभी आपकी रज़ा लेता हूँ। यूथ कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये भी सुन, तभी आपको पता चलेगा। यूथ की तरफ से आपको जब भी कुछ क्वेरीज पूछी जाएंगे या फिर आपको जब भी आंसर मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा। सो प्लीज़, फ़िलहाल मैं आपकी यहाँ पे रज़ा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।